नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रखवाल में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप आज मेरे पीछे से देख रहे हैं कि मैं बगीचों के बीच में हूँ। कुछ खुदे हुए नंबर हैं, कुछ नहीं हैं, कहीं पे घास जमी हुई है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जस्ट मेरे पीछे से कुछ नंबर खुदे हुए हैं। और अगर आजकल की बात करें तो आजकल का सीज़न यहाँ पे हम लोग इनमें ये खुदाई इसलिए करी गई है क्योंकि आजकल यहाँ पे होता है मटर बुआई का काम। तो मटर बुआई से पहले दोस्तों हम लोग इस पे डालते हैं पर्स, यानी कि वैसे खाद, उसको एक नाम खाद भी बोलते हैं और वैसी भाषा में गोबर। तो अर्थ 3 हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है खाद, गोबर, खाद और पर्स। तो दोस्तों, अगर मैं इस खुदाई की बात करूं तो ये खुदाई इसलिए करी गई है क्योंकि इसमें हम बोएंगे अब मटर। और मटर इसलिए बोई जाती है क्योंकि आजकल इसका सीजन है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मटर यहाँ पे बोई जाती है हाइब्रिड मटर। हाइब्रिड से मतलब ये है कि वो मटर कुछ बड़ी होगी और उसमें अगर दानों की बात करें तो इसमें दाने हाइब्रिड मटर में दाने आते हैं, 10 से 12 दाने होते हैं। और ये तो था हमारा मटर वाला विषय। अब मैं दोस्तों आती हूँ पेड़ों पे बात। अगर मैं चर्चा करती हूँ, पेड़ों की चर्चा करती हूँ, बगीचों की चर्चा करती हूँ, तो जैसे कि रामगढ़ आपको पता ही है, फेमस है अपने बगीचे के लिए। और यहाँ पे होता है आड़ू का बगीचा, खुमानी का बगीचा, नाशपाती का बगीचा, सेब का बगीचा। हालांकि ठंडे इलाकों में काफ़ी सेब होता है और यहाँ पे यही सारी चीज़ें बगीचों के पाए जाते हैं, बगीचे पाए जाते हैं इन सारी चीज़ों से संबंधित। तो दोस्तों, अगर बगीचों की बात आती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर बुआई वाला तो मैंने आपको बता दिया, और जस्ट अब मैं आती हूँ इन पेड़ों की कटिंग पे, छटिंग पे। तो दोस्तों, आजकल के सीज़न पे यहाँ पे करी जाती है पेड़ों की छटिंग, कटिंग, यानी कि जो इसकी लंबी टहनियाँ हैं, इनको जो आई हुई हैं टहनियाँ, अभी तो यहाँ पे मैंने छटिंग करी नहीं है, लेकिन अब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनकी छटिंग करवाऊँगी, ये चीज़ें कटेंगी। क्योंकि छटिंग इसलिए करी जाती है दोस्तों क्योंकि इस पे जो आने वाले समय में, अरे बिल्ली, ये देखो दोस्तों, जस्ट मेरे पीछे से दौड़ के बिल्ली आई क्योंकि इसका पीछा कर रहा है कुत्ता। और कुत्ते से डर के मारे वो इधर उधर भाग रही है। अभी थोड़ी देर पहले थी पेड़ पे गई हुई थी डर के मारे, और इस वक्त दिख रही है जस्ट पीछे से। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि छटिंग इसलिए करी जाती है, इसकी कटिंग, कि फल अच्छा आएगा और मजबूत होगा। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद, छटिंग करने के बाद, इसके बाद जब इस पर कुछ समय बाद इस पर जो इसकी छटिंग कर दी जाती है, उसके बाद इस पर आता है जो छोटे से गुफ़े जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे से, ऐसे ही जब इस पे गुफ़े आएंगे तो उसका मतलब होता है, गुफ़े निकलने का मतलब होता है कि इन पेड़ों में फूल आता है। तो जब हमारा फूल निकलता है तो उस वक्त हम इन पेड़ों में स्प्रे करते हैं। और दूसरी चीज़ इस पर तब करी जाती है जब इस पर पत्ते आ जाते हैं। और तीसरी स्प्रे तब करी जाती है जब फूल के बाद, पत्ते आने के बाद इसमें फल निकलता है, यानी कि फल दाना, चाहे वो अगर सेब आए, आड़ू आए, नाशपाती आए, कोई भी दाना आए पेड़ों से संबंधित, जिसका जो पेड़ है उस पे जो दाना आता है उसकी स्प्रे करी जाती है। स्प्रे से भी मतलब वही है दोस्तों, स्प्रे भी इसीलिए करी जाती है कि दाना मजबूत होगा, टिकाऊ होगा और ज़रा बढ़ेगा दाना। अगर हम पेड़ों की छटिंग नहीं करते हैं या फिर उस पर स्प्रे नहीं करते हैं तो दाना नहीं बढ़ता है और ना ही उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मेन विषय मेरा यही है, जो इसकी छटिंग करी जाती है वो इसीलिए करी जाती है, दाना अच्छा होगा, मजबूत होगा, दागदार नहीं होगा, इसलिए इसकी छटिंग करी जाती है। और रही बात, अगर हम ये बात और करते हैं कि क्या कहते हैं, जो यहाँ का जैसे दागदार वाला फल अगर इस पे आ जाता है तो उससे जो यहाँ के किसानों का मेन चीज़ ये है कि
जो मार्केट में यहाँ से जो सामान जाता है वो चीज़ उसकी उपलब्धता उससे नहीं मिल पाती। यानी कि अगर दाना हमारा छोटा होगा तो मंडी में ये नहीं बिकेगा दाना, और दाना अगर नहीं बिकेगा तो जो यहाँ की लोगों का मेन रोज़गार का साधन है उससे किसान को काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि उसकी आमदनी का स्रोत ही वही है। यहाँ पे जो फल आता है वही उसकी आमदनी का स्रोत है। और देखो दोस्तों, बिल्लियाँ आपस में कैसे लड़ रही हैं, खेल भी कर रही हैं और आपस में लड़ भी रही हैं। अभी तो जस्ट वहाँ पे थी सफ़ेद वाली बिल्ली और अब आ चुकी है बड़ी बिल्लियाँ। तो दाना अगर मजबूती दाने पे नहीं होगी, हम इसकी स्प्रे नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, तो वो लॉस होगा किसान को। क्योंकि उसका आने वाले समय में जब हमारा सीज़न चलता है, हमारा फल बाहर जाता है बिकने को, तो उस वक्त अगर हमने इस वक्त पेड़ों की छटिंग नहीं करेंगे हम लोग, तो इसका नुकसान हमको वहाँ पे भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, आजकल जो कटिंग छटिंग का कार्यक्रम जो हमारे वहाँ पे चला हुआ है या फिर हम लोग जो करते हैं, वो इसीलिए करा जाता है कि आने वाले समय में उससे हमें प्रॉफिट हो। और जो यहाँ का मेन किसान है जिसकी आजीविका यही है, फल है, और वही उसका आय का स्रोत है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि छटिंग के बाद आने वाले समय में जब इस पे फूल आता है तब इसकी स्प्रे होती है इन पेड़ों में, और जब पत्तियां निकलती है तब स्प्रे होती है, और जब दाना निकल आता है तब स्प्रे होती है। यानी कि स्प्रे भी इसलिए करी जाती है, अगर दानों में कुछ अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो उससे हमें ये नुकसान हो सकता है इन पेड़ों को, कि इसमें जो दाना होगा वो ख़राब निकलेगा, यानी कि दागदार फल हो जाएगा हमारा। और जो पत्ते आते हैं जो उस पर अगर हम वो नहीं करेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, तो जिस पे जो पत्तियाँ आती हैं उनमें आ जाता है कोड़। हमारी भाषा में, से यहाँ की भाषा में कोड़ कहते हैं। यानी कि कोड़ से मतलब ये है कि जो पत्ते यहाँ के होते हैं, इन पेड़ों में जो पत्ते आएंगे उससे ये नुकसान होगा कि वो जो पत्ते हैं उनमें लाल रंग या ब्राउन कलर का कलर आ जाता है, और वो गंदे हो जाते हैं, पत्ते ख़राब हो जाते हैं। पत्ते ख़राब होने से फिर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है जो आने वाला दाना है, यानी कि फल। हमारा फल उसमें दाने पड़ जाते हैं, वो दाग पड़ जाते हैं काले काले से, उससे भी हमारा फल ख़राब हो जाता है, हमारी आमदनी नहीं होती है किसानों की, यहाँ की जिनका रोज़गार का मुख्य साधन है आजीविका का। तो दोस्तों, आजकल के मौसम में यही होता है, मटर बुआई और पेड़ों की छटिंग और कटिंग करी जाती है। हालांकि जितना भी मेरे पास तो अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जितने भी नंबर अभी खोदे गए हैं ये मटर के लिए खोदे गए हैं, और हल्की फुल्की अभी तो यहाँ पे कटिंग नहीं करी है, पेड़ों की छटिंग नहीं हुई है। लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और जस्ट आप मेरे पीछे से दोस्तों ये देख रहे हैं ट्रैक्टर, यही वो ट्रैक्टर है जिससे जो यहाँ के बगीचे हैं ये खोदे गए हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था, जो बड़े बड़े खेत होते थे उनमें भी बैल आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि पहले के समय में बैल की उपलब्धता थी। तो बैल खोदते थे, जुताई करते थे इन खेतों को, इन नंबरों को, सॉरी, इन बड़े बड़े खेतों को। तो आजकल अब विज्ञान ने आविष्कार कर लिया है, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो अब आ चुका है ट्रैक्टर का समय। तो यही वो ट्रैक्टर है जिससे इन बगीचों को खोदा गया है, और आसानी से बगीचे से ये खोदने में भी लाभ इससे मिलता है। क्योंकि जो मेहनत उस वक्त जिसके पास, हाँ एक बात और है, जिसके पास अगर यहाँ पे वो नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो वो लोग तो खुद अपने हाथों से भी जुताई करते हैं, खेत अपने नंबरों को खोदते हैं। लेकिन जिनके पास साधन है तो वो लोग इसी ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। ये रहा वो ट्रैक्टर दोस्तों। तो आपको मेरा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा? और मैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा हौसला भी बढ़ाएं, ताकि मैं आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो ब्लॉग बना सकूं। और अगर मुझे आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तो दोस्तों शायद मैं कुछ तरक्की करूं, क्योंकि आपका मेन चीज़ यही है, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक नई दिशा दे सकता है मुझे, मेरे चैनल को। और दोस्तों, कांटे भी इतने हो रहे हैं यहाँ पे।
बिल्ली तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है दोस्तों, कुछ खा रही है वो, अभी उसे कुछ मिल चुका है। तो दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग, छोटे छोटे से ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताएं और मेरा हौसला अफजाई करें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और दोस्तों फिर मैं आपको नए नए टिप्स देते रहूँगी, कुछ हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस भी अपलोड करूँगी, बनाऊँगी कुछ। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा और कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे बताएं। और ये काफ़ी आप मेरे पीछे से काफ़ी देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी गंदगी हुई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट चुकी हैं अभी, तो हो सकेगा उनको आने वाली समय में मैं पूरा कर सकूं। और तो दोस्तों ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।